2019 लोकसभा के आम चुनाव का आगाज हो चुका है। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने 2013 में सैनिकों की खान कहे जाने वाले रेवाड़ी में पहली चुनावी रैली करके चुनावी शंखनाद किया था। अब 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार के लोकसभा चुनाव प्रचार में जिस तरह से आम जनता के मुद्दे गायब होते दिखाई दे रहे हैं, वहीं रेवाड़ी के बाजार में लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादा शोर शराबा भी नहीं सुनाई दे रहा है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के लिए 12 मई को मतदान होना है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए 10 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका है, मगर रेवाड़ी की जनता में लोकसभा चुनाव के प्रति कुछ खासा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। उसी वजह को जानने के लिए HR न्यूज चैनल ने बाजार में व्यापारी एवं ग्राहकों के विचार जाने। आखिरकार लोगों में लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादा उत्साह क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, तो व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं व्यक्त की। जरा आप भी सुनिए लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहते हैं रेवाड़ी के व्यापारी। के लिए पोल जो खेतों में गाड़ते हैं उस पे GST, पाइप जो काले पाइप डालते हैं उस पे GST, और यूरिया लिया उस पे GST। मतलब जमींदार मरा है, व्यापार खत्म हुआ। तो आप निराश है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, इस सरकार से कोई खास उम्मीद नहीं। वैसे हवा है भाई, ये है वो है, झूठी अफवाह फैला रही है। सच्चाई ये है कि आदमी 4 खड़े हो जाएंगे, बीजेपी बोलने लग जाएंगे, लेकिन मन में है उनके वोटिंग करेंगे कहीं वो। सच्चाई ये साइलेंट होके मारेंगे लोग, साइलेंट होके। मेरा जैसा एक आध कोई कह देगा कि नहीं मैं तो आज दूंगा, मोदी ने कल दूंगा, क्योंकि मेरा जो है ना खड़ा व्यापार खत्म हुआ था मोदी की वजह से, नोटबंदी की वजह से। क्या व्यापार था? मेरा ठेकों का व्यापार था लिकर का, जिसमें कि इतना 65 लाख का घाटा आ गया एकदम। लोगों के पास पैसे नहीं थे, मेरी किस्त नहीं भरी। बड़े नेताओं का यह है, गरीब आदमी तो लाइन में लगा है, बड़ा आदमी कोई लगा ही नहीं लाइन में। बड़ा आदमी कौन लगा बताओ? घर बैठे पैसे पहुंच गए ट्रक के ट्रक। घोषणा हो गई है 12 मई को यहाँ मतदान होना है। अभी कहीं ना कहीं व्यापारियों में या लोगों में भी रुझान नहीं है चुनाव को लेकर के, क्या कारण है? अभी तो सीटों का बंटवारा नहीं है ना, लोगों को पता ही नहीं है कौन खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा। जब पब्लिक को पता होगा भाई इस जगह से ये खड़ा हुआ है, जब भी तो पब्लिक उसमें रुझान पैदा करेगी। तो बाजार मतदान, शादियां नहीं है, त्योहार का पिछवाड़ा है। कोई तो चौकीदार देखो अपने अपने रूप में सब हैं। आप भी अपने घर के चौकीदार हो, मैं भी अपने घर का चौकीदार हूँ। अब चौकीदारी अगर घर के अंदर मान लो अगर कोई बेईमानी करेगा तो वो चौकीदार कैसे कहलाएगा? चौकीदार का तो मतलब यही है ना कि भाई उसका जो है देख रेख करना, और देख रेख हो रही है। जहाँ तक सवाल है बिजनेस का तो इस समय डाउन जा रहा है, क्योंकि होला तक होए और होली है दुल्हन। अब 1 अप्रैल से इसके अंदर कोई लिहाजा हो सकता है कि बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन अभी चुनाव का हमारे यहाँ पर कोई असर वैसे विशेष नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव यहाँ पर है 12 मई को। तो अप्रैल मास तो पूरा बिजनेस से पूरा जाएगा। रहा सवाल ये है कि भी GST का है, तो GST का जिन्होंने लगाया है कपड़े पर नहीं होना चाहिए था। मेरे विचार से कुछ जगह तो लगा सकते हो आप। अब जैसे एक्साइज ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी को मर्ज करने के लिए इन्होंने GST लगाया, इसका ये कारण है। अभी मैंने ये दिमाग को सेटल नहीं किया है कि किस पॉइंट को ऊपर चौकीदार को करे या क्या किस विषय को लेकर चले। रहा सवाल चौकीदार का, मेरे अपने विचार से जो चौकीदार है वो हमारे गोवा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो वास्तव में चौकीदार है। गुलाम नबी आजाद जो शिक्षा मंत्री रहे वो चौकीदार कहला सकते थे। अब हर आदमी अपने आप को चौकीदार कहे, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। चौकीदार तो वो होता है जो खुद चौकीदारा करके देखे, अपने जनता का सेवक बनकर हो, वो चौकीदार है। अब देखो गुलजारी लाल नंदा जी जिनकी डेथ हुई कुरुक्षेत्र के अंदर, उनके दाह संस्कार के लिए पैसे तक नहीं थे उनके पास, जनता ने पैसा इकट्ठा करके दाह संस्कार किया। हमारे देश के अंदर ऐसे नेताओं की बहुत कमी है। अब जो अपने आप को चौकीदार लगाए, कोई खूब लगाओ चौकीदार तो, पर चौकीदार के कर्म तो करके देखो। तो मोदी जी कर्म नहीं कर रहे? मेरे विचार से नहीं है, हो सकता है अपने विचार से हो, पर यार राजनीति का एक संट लगा रखा है। कोई अपने आप को चाय वाला कह दे, कोई चौकीदार कह दे, इससे क्या फर्क पड़ा? आप जनता के सामने पॉलिसी रखें,
जो पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे तब हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए मैनिफेस्टो इतना गलत बनाते हैं कि जनता उसमें बह जाती है, आरोपण उठाकर मोहर लगा देती है। सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस से मैं गुजारिश करता हूँ कि इनके जो मैनिफेस्टो है हर पार्टी का अपने पास मंगवाए और ये देखें कि जो रूलिंग पार्टी है उसको 80% उस पर लागू करती है नहीं करती। अगर नहीं करती है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर देश के अंदर ऐसा हो गया तो ये गुमराह करने वाली पोजीशन नहीं आएगी कभी भी। तो अब नहीं है। अभी जो है होली का माहौल था, जैसे जैसे बाजार गरमाता आएगा उसी तरह ही जो है इलेक्शन का गरमाएगा। अब आप जो वोट कोई मुद्दा है नहीं जनाब। देखो, सबको आदमी को काम चाहिए। अगर सरकार काम देगी तो वोट उसी को मिलेगा। काम का ही मतलब है। बेरोजगारी एक मुद्दा है, मतलब कहने का ये आज रोजगार होना चाहिए, आदमी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। जीएसटी के बारे में क्या है, सामान जीएसटी हो जाए, जैसे हमारे स्क्रैप में 18% है और जो नए माल में 12% है, उसकी इक्वल हो जाए तो उसको व्यापारियों को बहुत फायदा होगा। वोट उसी को देंगे जो शहर में काम करेगा। और बेरोजगारी है ज्यादा, कोई सरकारी नौकरी निकले गवर्नमेंट की तरफ से, कोई बच्चे लगे, उन्हीं को वोट मिलेगी। अब तो पिछले 5 सालों में क्या लगता है सरकार ने रोजगार दिया है? रोजगार कम रह गया। जीएसटी लगने से रोजगार में कमी आ गई कुछ, क्योंकि जो कमजोर वर्ग के आदमी हैं उनको जीएसटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। अब वो धीरे धीरे जरा नॉलेज बढ़ेगी जब उनका काम। तो आप लोगों में कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर आप लोग निराश है बहुत? हाँ जी, निराश है बिल्कुल। कम है। तो अब जो चुनाव आ गए बाबा, लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो गई है, बाजार में चर्चा नहीं है, अभी गर्माहट नहीं है चुनाव को लेकर के, लोगों में उत्साह नजर नहीं आ रहा। क्या मानते हैं, व्यापार मुद्दा है इसलिए व्यापारियों में उत्साह नहीं? व्यापार मुद्दा है, पैसे की कमी भी है, दोनों बात। चुनाव को लेकर कोई उत्साह नहीं है आप लोगों में? चुनाव से कोई मतलब भी ना है, ना कोई उत्साह है, ना कुछ चीज है। तो हमने तो ना हिंदू मुस्लिम देखना है, अपना व्यापार को देखना है, तो वो हमारा मुद्दा है। अच्छा, जीएसटी लगने के बाद 5 साल में किस तरीके से आप देखते हैं? क्या लगने के बाद माल जो है उसमें बहुत कम हुआ है, बिजनेस काम कम हुआ है। अच्छा, आप खुश नहीं है मतलब? आप खुश नहीं। चौकीदार से मतलब क्या, चौकीदार किस चीज की करेगा, वो किस चीज की चौकीदारी कर रहा है? हमारा तो भी नुकसान हो रहा है, तो चौकीदार से फायदा थोड़ी हो रहा है। पहले जो काम था उसका आधा तो काम रह गया, और उसमें भी काम ना, हमारे पे टैक्स जितना ज्यादा लग रहा है कि हम उसको कॉल कर ही नहीं सकते। माल का भाव जो उस पड़ता से बहुत ऊपर माल रहा है हमारा पीछे को। सारी फैक्ट्री हमारी जो माल लेने वाले थे ना वो बंद पड़ी है, माल कैसे देते? तो कहीं ना कहीं व्यापारी नाराज है सरकार से? बिल्कुल नाराज हो गए। को देखते करेंगे तो युवा वर्ग को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया गया है, और सबसे ज्यादा परेशान इस सरकार के अंदर व्यापारी वर्ग को ही किया गया है। क्योंकि चाहे जीएसटी के नाम पे, चाहे नोटबंदी के नाम पे, इसमें मारा व्यापारी ही गया है। व्यापारी को ना तो कोई सुरक्षा मिलती है, ना कोई व्यापारी को कोई सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिलता है, चाहे आर्थिक रूप से ले लो, चाहे आप सुरक्षा के नाम पे ले लो। हमेशा व्यापारी का ही मरना होता है कि आंदोलन हो तो व्यापारी को बंद करा जाता है बाजार, चाहे कोई दंगा हो, फसाद हो, उसमें सब व्यापारी ही मारा जाता है हर तरीके से। तो व्यापार के नाम पे भी मानवीय सरकार ने बिल्कुल ही ठप कर दिया है। तो अभी जो ये चर्चा अपने काम धंधों के पीछे लगे हुए हैं, जिनमें अपने सुबह जाता है, शाम को अपने जो भी झाड़ी बनती है यार 5 से भी उसमें लगा रहता है, तो उसका ध्यान चुनाव की तरफ जाता ही नहीं है। क्योंकि उसको अपने पहले पेट देखता है, फिर उसके बाद चुनाव की चर्चा करेगा। आदमी का पेट भरेगा तभी चुनाव की ओर ध्यान देगा। ध्यान इसलिए नहीं दे रहा है व्यापारी वर्ग, चाहे कोई भी वर्ग हो, व्यापारी क्या और भी हो, किसान में हो, हर तरीके की समस्याएं हैं। मतलब सरकार ने जन कल्याण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। तो आप दुकान में बैठ। HR न्यूज चैनल के लिए रेवाड़ी से मोहनलाल।